आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की, जो आज के टाइम में इंडिया के लिए सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। और आपको बताएंगे एयर पोल्यूशन से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स का क्या कहना है। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। देश में एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो रही है। यह संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जहां हम सब अपनी सांस के साथ जहर ले रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में बढ़ती पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हीकुलर ट्रैफिक ने हवा को इतना प्रदूषित कर दिया है कि अब हर दूसरा शहर अनहेल्दी एयर क्वालिटी जोन में आ चुका है। एयर पोल्यूशन का असर सिर्फ लंग्स तक अब सीमित नहीं रहा है, अब ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक और कैंसर तक का कारण बन रहा है। अक्टूबर 2025 के रीसेंट डेटा के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर रीजन के एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है। दिल्ली का पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल 70 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के आसपास चल रहा है, जबकि WHO का सेफ लिमिट सिर्फ 5 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ही है। यानी हम हर दिन अपने लंग्स को 14 गुना ज्यादा पोल्यूशन में एक्सपोज कर रहे हैं। इंडिया का नेशनल एवरेज 10 पार्टिकुलेट मैटर भी 120 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ऊपर है, जो क्लियरली काफी अनसेफ है। कंट्री के 253 मॉनिटर्ड सिटीज में से 206 सिटीज ऐसे हैं जहां एयर पोल्यूशन ने गवर्नमेंट के फिक्स स्टैंडर्ड्स क्रॉस कर दिए हैं। वही स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट्स का कहना है कि दुनिया भर में 2021 में एयर पोल्यूशन की वजह से 8.1 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से आधी डेथ सिर्फ चाइना और इंडिया के ही खाते में है। लेकिन आज भी सिचुएशन नहीं सुधरी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा पोल्यूशन रिकॉर्ड किया गया है। ये रीजन साल भर हेज और स्मोक से घिरे रहते हैं। 2.5 पार्टिकुलेट मैटर इतने छोटे होते हैं कि वो लंग्स के अंदर तक जाकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं, जिससे क्रोनिक हार्ट और रेस्पिरेटरी डिजीज का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। हार्वर्ड के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल तक कम हो गई है। इंडिया में पोल्यूशन के कई सोर्सेज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल चिमनीज, डीजल व्हीकल्स, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, कंस्ट्रक्शन डस्ट और डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग। पंजाब और हरियाणा के खेतों में स्टबल बर्निंग का इम्पैक्ट हर साल दिल्ली एनसीआर की हवा में साफ दिखाई देता है, जहां नवंबर के आसपास स्मॉग का घनापन एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाता है। वही एनर्जी एंड क्लीन एयर एनालिसिस सेंटर के 2025 के प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 150 से ज्यादा इंडियन सिटीज 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे सांस लेने लायक शहर अब बहुत ही ज्यादा कम बचे हुए हैं। बता दें, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एयर पोल्यूशन अब सिर्फ अर्बन इशू नहीं रहा है, रूरल एरियाज में भी बायोमास जलाने से पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स भी नहीं लेते हैं। इस वजह से गांव के लोग भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे COPD और अस्थमा से जूझ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर और पटना जैसे बड़े शहरों में रेस्पिरेटरी OPD केसेस 30% तक बढ़ चुके हैं। हॉस्पिटल्स में पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज का बर्डन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पोल्यूशन रोकने के लिए गवर्नमेंट कई अलग अलग स्टेप्स उठा रही है, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज को आइडेंटिफाई किया है, जहां एमिशंस रिडक्शंस का टारगेट सेट किए गए हैं। एयर मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ा दिए गए हैं और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चालू है। कुछ शहर जैसे अहमदाबाद और पुणे में पार्टिकुलेट मैटर लेवल्स में हल्के रिडक्शन देखने को तो मिले हैं, पर स्पीड अभी भी काफी स्लो है। वही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट चाहिए तो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जीज पर ज्यादा जोर देना होगा और वेस्ट बर्निंग को पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। आज के टाइम में एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर बन चुका है। क्या आपके शहर में भी पोल्यूशन का यही हाल है? हमें कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।